जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी का बेटा विपिन, आप सभी प्यारी संगत का स्वागत है गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, जब घर में बार बार परेशानियां आने लगती हैं तो इंसान बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखे, अंदर से डरने लगता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब परेशानी अपने बच्चों तक पहुंचने लगे। एक माँ हर दर्द सह सकती है, लेकिन अपने बच्चे की तकलीफ नहीं देख सकती। आज का सत्संग एक ऐसी ही माँ का है जो हर रात अपने बेटे के लिए रोती थी, लेकिन एक रात उसे ऐसा अनुभव हुआ जिसने उसके घर की पूरी हवा बदल दी। आज का सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये ब्लेसिंग सिर्फ उसके लिए नहीं, आपके लिए भी भेजी गई हों। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम पूजा खन्ना है और मैं लुधियाना पंजाब से अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। थैंक यू सो मच विपिन जी, अपने मेरा सत्संग गुरुजी और सब संगत जी के पास भेज दिया। दिल से शुक्रिया। संगत जी, साल 2020 हमारे परिवार के लिए बहुत भारी चल रहा था। मेरे पति की फैक्ट्री में लगातार नुकसान हो रहा था। घर में बिना वजह तनाव बना रहता, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मुझे अपने बेटे विवान की थी। वो 9 साल का था। कुछ महीनों से बार बार बीमार पड़ रहा था। कभी तेज बुखार, कभी डर कर रोना, कभी अचानक घबराहट। मैं हर दिन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। लेकिन संगत जी, मैंने कभी अपने बच्चे के सामने हार नहीं मानी। हर रात उसके सो जाने के बाद मैं मंदिर में बैठकर चुपचाप रोती थी। एक रात मैंने बहुत टूट कर कहा, गुरुजी, अगर आप मेरे साथ हो तो मेरे बच्चे को संभाल लो, उसका दर्द मुझसे नहीं देखा जाता। उस दिन मैं बहुत देर तक शब्द सुनती रही। धीरे धीरे मेरी आंख लग गई। संगत जी, फिर मुझे एक बहुत अलग अनुभव हुआ। मैंने देखा हमारे घर का मंदिर तेज रोशनी से चमक रहा है। चारों तरफ चंदन और गुलाब की खुशबू फैली हुई है। तभी गुरुजी धीरे धीरे मंदिर के पास आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा, इतना डर क्यों रही है? मैं रोते हुए उनके चरणों में बैठ गई। तभी गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरी हर परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। मैं तेरे घर आ चुका हूं। संगत जी, उनकी आवाज सुनते ही मेरा मन शांत होने लगा। फिर गुरुजी ने मेरे बेटे की तरफ देखकर कहा, उसकी रक्षा अब मैं खुद कर रहा हूं। उसके कष्ट मुझे दे दे, अब तू डरना बंद कर। इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर गुरुजी बोले, 10 मिनट मेरे लिए निकाल लिया कर बेटा। जहां विश्वास बैठ जाता है वहां डर टिक नहीं पाता। इसके बाद उन्होंने घर की तरफ इशारा करके कहा, तेरे घर का माहौल बदलने वाला है। जहां तनाव था वहां अब शांति आएगी। संगत जी, इतना सुनते ही मेरी आंख खुल गई। लेकिन उस रात कुछ अलग था। मेरा बेटा पहली बार बिना डरे आराम से सो रहा था। पूरा कमरा बहुत प्यारी खुशबू से भरा हुआ था। मैं बस बैठकर रोती रही। उस दिन के बाद धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगे। मेरे पति का रुका हुआ काम फिर से चलने लगा। घर में लड़ाई झगड़े कम हो गए और सबसे बड़ी बात, मेरा बेटा फिर से पहले की तरह हंसने लगा। एक दिन उसने खुद आकर कहा, मम्मी, अब मुझे डर नहीं लगता। संगत जी, उस पल मुझे एहसास हुआ, सबसे बड़ी कृपा सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि घर में वापस आई शांति होती है। आज भी जब मैं परेशान होती हूँ तो गुरुजी की वही बात याद आती है, तू मेरी शरण में है बेटा। शुक्राना गुरुजी, हर उस पल का शुक्राना जब आपने टूटने से पहले संभाल लिया। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज फॉर संगत जी। बच्चों के सामने सकारात्मक माहौल बनाए रखें। मानसिक तनाव को दिल में दबाकर मत रखिए। परिवार को समय और प्रेम देना बहुत जरूरी है। विश्वास और धैर्य इंसान को मजबूत बनाते हैं। कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं रहता। संगत जी, अगर आज का सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी जरूर लिखिएगा। और याद रखिए, जिस घर में विश्वास बना रहता है वहां धीरे धीरे डर की जगह शांति आ जाती है। आप सभी के परिवार पर गुरु कृपा बनी रहे। आवर चैनल नेम गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं पूजा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से गुरुजी के पावन ब्यूटीफुल चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। और इसकी शुरुआत मैं गुरुजी के जाप मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आज का दिन है ट्यूसडे, बड़ा मंगलवार है, तीसरा, और आज का टाइम हो रहा है 9:45 एंड डेट है 18th ऑफ मई। मेरा ये शुक्राना सत्संग 7th ऑफ मई का है। 8th मई को मेरी फ़्लाइट थी और मैं जाने वाली थी, और 7th मई को थर्सडे था। सो आई हैड डिसाइडेड कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी, उनसे आशीर्वाद लूँगी जर्नी के लिए एंड ब्लेसिंग्स लेके, आज्ञा लेके निकलूँगी घर से, ऐसा मैंने सोचा था। बट बहुत सारी पैकिंग थी एंड आई जस्ट लीव इट। अब जब मेरा मन होता है मैं बस गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर अरदास छोड़ देती हूँ कि गुरु महाराज जी मुझे बुला लीजिएगा, फिर जैसे वो उनकी मर्ज़ी। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं अपना काम में लगी, पैकिंग एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड ऐसे सत्संग चल रहा था। तो सत्संग में एक आया, मैंने कहा गुरुजी इशारा दीजिए कि मैं कैब बुक करूँ, 2 बार ही कर चुकी हूँ, कैब कैंसिल हो जाती है एंड सो फार आई डोंट ड्राइव, क्योंकि फिर पार्किंग में लगाओ एंड समटाइम्स मैं अपनी पार्किंग भूल जाती हूँ कि मैंने गाड़ी किधर लगाई है, मुझे याद ही, मतलब मैं ढूंढती रहती हूँ। संगत जी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 1-2 बारी में तो ऐसा हुआ है कि मैंने सोचा मेरी गाड़ी चोरी हो गई है एंड मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है एंड वो पार्किंग मतलब फ्रंट साइड की बजाय बैक साइड में थी। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ 2-3 बारी। सो दैट इज़ वाई मैं इतनी ज़्यादा दूर जाके, जहाँ बहुत सारी पार्किंग का चक्कर हो, लेबल्ड पार्किंग नहीं हो, वहाँ पे मैं गाड़ी थोड़ा नहीं लेके जाती हूँ। सो आई ट्राइड बुकिंग अ कैब एंड देन कैब बुक नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा अगर गुरुजी चाहेंगे तो फिर गाड़ी निकाल ही लूँगी, मैं फरीदाबाद के थ्रू निकलूँगी, ऐसा मैंने सोचा। बट सत्संग आया कि आज मैं चाहता हूँ कि तू घर पे मेरा दरबार लगाए, घर पे मेरा सत्संग करे। आई वाज सो थ्रिल्ड, क्योंकि मैं तो इशारा मांग रही थी, गुरुजी आप क्या चाहते हो मुझसे, मुझे बताओ ताकि मैं टाइमली निकलूँ। एंड दिस सत्संग केम थ्रू। तो टाइम एंड अगेन ये प्रूव हुआ है कि गुरुजी जवाब देते हैं और गुरुजी आपकी बातें सुनते हैं, और आपका मतलब ही इज़ अराउंड यू, और वो सुन रहे हैं कि ठीक है इसको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, पर वो अपने तरीके से जवाब देते हैं। यू हैव टू फिगर इट आउट कि उन्होंने आपको जवाब दिया है, ये आपको फिगर आउट करना है। नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड नज यू एंड से कि यार दिस इज़ योर रिप्लाई। नो, यू हैव टू फिगर इट आउट, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग इनफ कि ये मेरे लिए है। तो मैंने फटाफट से सब काम रोका संगत जी, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और थोड़ा सा ही बनाया, एंड मैंने चाय प्रसाद बनाया, मैंने एक लंगर थाली का वो किया, नॉट अ प्रॉपर लंगर थाली बिकॉज सब सामान तो चला गया था, रैप अप हो गया था, बट आई जस्ट ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। और मैंने उनकी अच्छी सी गद्दी, उन्होंने आंटी जी ने बोला था आपके पास कोई नई साड़ी पड़ी हो या नया दुपट्टा पड़ा हो जिस जो आपने नहीं पहना है, वो मैंने ब्लिंकिट से फ्लावर्स ऑर्डर किए, सब धूप बत्ती सब कुछ ऑर्डर किया, एंड उसके बाद मैंने गुरुजी का वो लगाया, गद्दी बिछ लगाई उस पर। एक मेरे पास बिल्कुल न्यू पर्पल साड़ी पड़ी थी, रखी हुई थी मेरे पास, मैंने वो डाल के उनका गद्दी बनाई, बहुत सुंदर बनी, बहुत ही प्यारी। फिर गुरुजी का स्वरूप रखा, बड़ी फ़ोटो निशा आंटी ने मेरे को जो फ़ोटो भेजी थी वो रखी, एंड देन मेरे पास उनके चरण स्वरूप थे वो रखे। फिर पूरा फ्लावर से मैंने अपने घर के मेन डोर से लेकर मंदिर तक जहाँ उनकी गद्दी लगाई थी वहाँ तक पूरा फ्लावर का पैसेज बनाया, फ्लावर से डेकोरेट किया, एंड देन आई प्लेड द 1 hour प्लेलिस्ट सत्संग गुरुजी की, वो चलाई, एंड इतना अच्छा लगा संगत जी, मैं बता ही नहीं सकती। घर में गुरुजी के गाने, लिटरली डांस, जब उनका वेलकम बैंड बज रहा था, मैं डांस कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा था सिर्फ मैं और गुरुजी हैं, ऐसा लग रहा था लोग बैठे हुए हैं, और हम डांस करके उनको वेलकम किया। फिर बैठ के जो उनके शब्द कीर्तन चल रहे थे संगत जी, मन ऐसे हो गया था, इट वॉज लाइक मेस्मराइजिंग, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। फिर उसी टाइम एक्चुअली मैंने बाहर से मेडिसिन कुछ ऑर्डर किए थे जो मुझे साथ लेके जाने थे, तो आई वॉज थिंकिंग कि प्रसाद मैं सामने वाली आंटी को थोड़ा सा दे दूँगी और थोड़ा सा मैं खा लूँगी, ऐसा मैंने सोचा था। और चाय प्रसाद थी तो
बाय देन मैं मतलब गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी प्रसाद कैसे किस किस को बांटूं, कोई है तो नहीं यहाँ पे, तो क्या करूँ। तो फिर उतने में बेल बजी एंड दिस गाय गॉट माई मेडिसिन्स। फिर मैंने उनको बोला आप कड़ा प्रसाद खाओगे, उन्होंने बोला हाँ जी दे दीजिए। तो फिर मैंने उनको कड़ा प्रसाद दिया। तो गुरुजी ने वो भी दुविधा दूर कर दी कि किसी को बांट के ही प्रसाद खाना चाहिए, तो बांटने का भी वो दूर हो गया प्रॉब्लम जो भी था। एंड देन वो 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला, फिर मैंने दोबारा से 1 घंटे का चलाया बिकॉज इट वॉज सो गुड। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी, पूरे दरवाजे, बिकॉज आई हैव अ कम्प्लीटली ग्लास डोर्स, तो सब कुछ खोल दिया था और सब इतना ब्यूटीफुल वाइब्स था घर का। मैंने कहा गुरुजी आज में बहुत अच्छा करा दिया कि बंद हो रहा है घर कुछ टाइम के लिए, तो कम से कम वाइब्रेशंस अच्छे रहेंगे इस घर के। और फिर बस मैंने ये किया एंड देन आई लेफ्ट द गद्दी फॉर अ डे। मैंने कहा गुरुजी का सिंहासन एक दिन तो पूरा रहे, मेरा बस चले तो मैं कभी भी ना लगाऊं, हटाऊं उसको। लेकिन हटाना ऐसे छोड़ के नहीं जाते, अगर आप प्रसाद नहीं लगा रहे हो रोज़, तो फिर मुझे उसको उठाना पड़ा। अदरवाइज़ मैं कभी भी ना उठाऊं, ऐसे ही लगा रहने दो उसको पूरी लाइफ। बट फिर वो उठाना पड़ा मुझे एंड देन that's what happened. It was nice. I clicked lot of pictures. I sent to everybody. But only thing was कि मुझे ऐसा कोई फ्रेग्रेंस या कोई कबूतर, कोई तितली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट एक चीज़ जो हुई वो ये हुई कि मैंने जब गुरुजी से प्रार्थना करी कि आप मुझे दिखाओ आप आए हो कि नहीं, तो गुरुजी के जो वो जहाँ पे मैंने उनके फ्लावर्स लगाए थे, वाइट कलर के क्रिसैंथेमम्स लगाए थे, उसमें से एक गिर गया और वो जो कबर्ड थी, कबर्ड के ऊपर ही अटका रहा, पूरा नीचे भी नहीं गिरा। फ्रॉम हिज स्वरूप टू द कबर्ड के दरवाजे पे अटक गया वो और वहाँ लगा रहा। सो आई फेल्ट मे बी दैट इज़ द प्रेजेंस। हम लोग तो हर चीज़ में गुरुजी का प्रेजेंस और उनकी रज़ा देखते हैं, तो मुझे लगा ऐसे ही होगा शायद। आई फेल्ट रियली रियली नाइस एंड ब्लेस्ड। फिर अगले दिन उनका सिंहासन, उनकी गद्दी उठाई, मैंने फोल्ड करके रखी, प्रार्थना करी उनसे, गुरुजी महाराज मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहना, सब कुछ अच्छा हो, जितना भी लाइफ में मोमेंट्स हैं अच्छे या बुरे, इसे मैं फुल्ली जीऊँ, फुल्ली एक्सप्लोर करूँ लाइफ को। मुझे बाद में ये नहीं करना कि मैंने अपनी ज़िंदगी आधी अधूरी में छोड़ दी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ अस शुड लिव लाइफ कम्प्लीटली। अब जितने ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, हर कुछ हम हासिल नहीं कर सकते, पर जितना भी हमारी किस्मत में भगवान ने दिया है उसे हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और फुल्ली जिए उसको। टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। अच्छा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा, रुकेगा तो कोई भी हमारे साथ नहीं, ना अच्छा ना बुरा। कोई इंसान, हम किसी का वेट करते हैं, किसी को इतने इंतज़ार में देखते हैं कि शायद दे विल कम एंड होल्ड अस। संगत जी वो भी कभी साथ नहीं जाना हमने अकेले ही, आना भी हमने अकेले ही था। सो किसी से भी इतने इमोशंस अटैच मत करो कि वो आपके ऊपर कम्प्लीटली हावी हो जाए या कम्प्लीटली आपको कंट्रोल करे। ऐसा अपने साथ भी गलत होगा एंड आप जिनके साथ रहते हो उन पे अनलिमिटेड बर्डन पड़ जाएगा। आपको खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की अपनी है। हमें खुद अपने आप को खुश रखना है। वी शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फॉर इमोशनल सेटिस्फैक्शन और फिजिकल और इवन फाइनेंशियल। आप अपने आप को जितना कैपेबल बनाओगे उतना ही बेटर है। कुछ भी छोटा बड़ा जो भी काम आप कर सकते हो, आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं ऑनलाइन, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ हैज़ बीन ब्लेस्ड by something unique God has given us. Guruji has blessed us with something unique. Utilize that uniqueness in you and explore it and see how you can convert it into revenue generating thing. ये बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। ये आई डोंट नो गुरुजी मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। नॉट दैट आई एम डूइंग एनीथिंग ग्रेट, मैं अपना जो नॉर्मल काम कर रही हूँ वही कर रही हूँ, बट आई एम श्योर गुरुजी किसी वजह से ही बुलवा रहे हैं। सो आई होप सबके पास ही, जिसके लिए भी ज़रूरी है उसके पास ये मोटिवेशन पहुँचे और ये मैसेज पहुँचे। एंड देन मैं जब
लास्ट ट्यूसडे था, बड़ा सेकंड ट्यूसडे, उस दिन भी गुरुजी ने मुझसे पूरा सुंदरकांड पढ़वाया, मुझसे बेसन के लड्डू बनवाए। इतना काम उन्होंने मुझसे करवा लिया, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई एम पर्टिकुलरली जब मैं इंडिया से बाहर चली जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा मेरा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट हो जाता है, नॉट दैट आई बिकम नॉन रिलीजियस और समथिंग, बट टाइम लाइन शिफ्ट हो जाता है, फिर आपकी चीज़ें, फिर आपका काम इतना ऑक्यूपाई कर देता है आपको कि आप कई बारी उसको बैकफुट पे ले जाते हो। बट इंटरनल क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है, इंटरनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट ट्यूसडे भी गुरुजी ने मुझसे प्रसाद बनवाया और मुझसे सुंदरकांड पढ़वाया, विच वॉज़ वेरी वेरी नाइस। एंड इस ट्यूसडे उन्होंने मुझसे ये शुक्राने का सेवा ली है, विच इज़ वेरी गुड। एंड एक और चीज़ हुई, मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने के लिए, तो वी वेंट आउट, हम ऐसे ही कॉफ़ी पीने जा रहे थे, तो ऐसे गुरुजी की बातें चली थी, कह रही थी तेरे गुरुजी के ना मेरे पास भी सत्संग आने लग पड़े हैं अब। मैंने कहा वो तो सबके हैं, जिसको जब ब्लेसिंग दे दे, तेरा नंबर अब लगा है, चल सुन ले सत्संग। तो मुझे कहती है अच्छा। मैंने कहा पता है मुझे, कहती है तुझे क्या अट्रैक्ट करता है गुरुजी में? मैंने कहा मुझे हिज डिमीनर, हिज ऑरा, सब कुछ अट्रैक्ट करता है, देयर इज़ नथिंग अबाउट हिम जो आपको अट्रैक्ट ना करे। मतलब वैसे भी किसी भगवान में, किसी गुरु में आप अट्रैक्शन आप नहीं देखते, वो आपको खुद ही खींच लेते हैं अपनी तरफ। बट मैंने कहा वी वर ड्राइविंग, तो मैंने कहा अभी मैं बोलूँगी ना आंखें बंद करके, गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ कि आप मेरे साथ चल रहे हो। जब घर से निकलती तो बोलती हूँ आप मेरे साथ चल रहे हो, मेरे आसपास ही रहना, या कभी ना भी बोलूँ तो वो ऐसे एक चक्रव्यूह सा मेरे साथ बना रहता है उनकी रक्षा का। तो शी वॉज़ लाइक अच्छा। मैंने कहा देख ना, मैंने ऐसे आँख बंद करके बोला गुरुजी प्लीज़ मुझे ब्लेस करना एंड मेक मी फील दैट यू आर अराउंड मी। और जब खोला 99 777 777 ऐसे देख तीनों तरफ गाड़ियाँ हैं ना, शी वाज लाइक हाँ ये कैसे? आई सेड जस्ट सी। और आप तब तक ढूंढ भी नहीं रहे हो, जब आपने आंखें खोली तब आपने एक नज़र घुमाई और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक बार में मिल गई। शी वाज लाइक यार ये तो सही है, देख ऐसे ऐसे कैसे होता है? मैंने कहा ऐसे हो जाता है, आप बस वो आपको फील करा देते हैं। अब ऐसे तो सभी भगवान आपको अपनी ब्लेसिंग्स फील कराते हैं, बट इज समबडी हु जस्ट नोज दैट आप घर से बाहर निकल रहे हो और आपके साथ रहना है उन्होंने, या आप शायद उन्हें पता था कि आप ये आँख बंद करके ये बोलने वाली है तो इससे पहले गाड़ियाँ खड़ी कर दो। पता नहीं मेरे सोचने से पहले वो कर देते हैं या मेरे सोचने के बाद मैं रियलाइज़ करने लगती हूँ कि आसपास ही है, मुझे नहीं पता। आइदर विच वेज आई एम सुपर ब्लेस्ड कि आप मेरे आसपास हो, मेरे साथ हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ या मुझे डरने की कोई ज़रूरत है। डर तो खैर अब लगता ही नहीं है, बुरा तो मुझे फील होता भी नहीं है अब किसी चीज़ का, कोई कुछ भी बोले। हाँ पेरेंट्स है, कभी उनकी बातों का बुरा लग जाता है, बिकॉज़ आपका हक भी है, तो इंसान बुरा भी उनसे ही मानता है जिन पे आपका हक होता है। कभी कभी हम गुरुजी से भी नाराज़ हो जाते हैं कि आप बात नहीं सुन रहे, हमारी इतने दिन से बोल रहे हैं। पर अब मुझे लगता है अरदास भी मैं क्या ही करूँ, गुरुजी सुनने से सब पता है, मेरी लाइफ में कब क्या आना है क्या जाना है उन्होंने पहले से सब निश्चित करके रखा है, तो करना क्या है मुझे। और संगत जी एक और अच्छी चीज़ हुई, थर्सडे 7 मई मेरे शिव पुराण ख़त्म हो गया था। तो उस दिन मैंने जिस दिन सत्संग किया था गुरुजी का वो ख़त्म कराया उन्होंने। लास्ट के एक जो पेज बचता था, वो जो लास्ट पुराण ख़त्म होने के बाद के जो प्रेयर्स थे वो मेरे ख़त्म हो गए, तो फुल शिव पुराण। तो आज से मैंने उसके बाद दोबारा पढ़ना शुरू नहीं किया, तो आज से आई विल स्टार्ट रीडिंग अगेन। पहली बार मैं सच बताऊँ कुछ दिमाग में बैठा नहीं है, बट आई नो कि 2-3 बार 5 बार पढ़ने पे आई विल रिमेंबर इट। तो इट इज़ वेरी वेरी नाइस एंड आई एम सुपर थैंकफुल टू गुरुजी महाराज कि उन्होंने मुझसे सेवा ली, ये वाली भी और कंप्लीट कराई, और सुंदरकांड की सेवा ले रहे हैं, और जो भी मुझसे सेवा ले रहे हैं आप ही करवा रहे हो। मैं इतनी आपकी नालायक बच्ची हूँ, शायद मैं अपने आप से तो ना मेरा दिमाग चलता है इतना, ना मेरे अंदर बुद्धि भी नहीं है। लोग कह के थक गए हर बात पे बिलीव मत क्या कर गुरुजी महाराज, में कोई जो भी बोलता है मैं बिलीव कर लेती हूँ। मुझे लगता है ये मेरे साथ गलत क्यों बोलेगा, मतलब जो मेरे अपने हैं, जो मुझसे पहली बार मिलते हैं और मेरे पास आने की कोशिश करते हैं, उन्हें तो मैं पहले डाउटफुली देखती हूँ कि ये क्यों आ रहे हैं, इनको क्या चाहिए मुझसे, क्यों ऐसा करें क्यों वैसा करें, नॉट दोज।
बट जो मेरे अपने हैं वो कभी आके मुझे कोई कहानी भी सुनाते हैं ना, तो मैं मान जाती हूँ कि सच्ची होगी। बाद में पता चलता है ये कहानी झूठी थी। तो मुझे लगता है मेरे अपने मेरे से झूठ क्यों बोलते हैं? क्या मैं उन्हें डराती हूँ या मेरे से डरते हैं? झूठ तो इंसान डर में ही बोलता है ना। जबकि मैं तो किसी को कुछ कहती ही नहीं हूँ। अब तो मैं अपनी लाइफ माइंड करती हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती। आई रियली डोंट हैव द टाइम एंड नॉट द नीड। गुरुजी महाराज मुझे जो कहना है मैं सिर्फ आपसे ही कहती हूँ। फिर भी पता नहीं लोग झूठ क्यों बोल देते हैं। आई रियली डोंट नो। तो यही था। तो मैं अब एक डिस्टेंस पे ही रखती हूँ, सब पे बिलीव भी करना। अब लोग कहते हैं मत किया कर मत किया कर, अब मैं धीरे धीरे इम्बाइब कर रही हूँ वो भी अपने अंदर। ऐसा है और लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। गुरुजी महाराज थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको बस 7 जुलाई की डेट याद रखनी है। आपको तो याद ही होगी, सारी दुनिया को याद होगी 7 जुलाई तो। बट उस दिन की जो मेरी रिक्वेस्ट है आपके चरणों में पड़ी हुई है। आप देखना आपने क्या सही करना है, क्या आपको सही लगता है मेरे लिए वो आप कर दीजिए गुरुजी महाराज। एंड आई विल जस्ट फॉलो योर indications, whatever indications you are giving me, I'll just completely follow it. आपने जो सोचा होगा सही सोचा होगा। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना। हर एक सेवा लेने के लिए शुक्राना, हर एक सांस के लिए शुक्राना, हर एक अच्छी चीज़ देने के लिए शुक्राना। ये भक्ति जो आप दे रहे हो उसके लिए शुक्राना। जिस भी लेवल पे हूँ मैं, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है आपसे तो मैं बहुत सालों पहले ही जुड़ी होंगी, बहुत जन्मों पहले राधा जुड़ी होंगी। रियलाइज़ अब किया है लाइफ में। 1 साल तो हो गया मुझे आपसे जुड़े हुए गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। मेरे मम्मी पापा को भाई घुमाने लेके गए हैं बाहर पापा की बेटे पे, तो उसके लिए शुक्राना। ब्लेस देम गुरुजी महाराज। उनके चेहरों पे हंसी देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आई फील रियली ब्लेस्ड। हमारी फैमिली भी अभी थोड़ी थोड़ी क्लोज आने लग गई है, सब एक दूसरे से बातें करने लग गए अच्छे से। थोड़ा डिस्ट्रेस था बीच में, ईगो हैसल्स कह लीजिए, या मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमाती हूँ वाला हैसल था। आई रियली डोंट नो क्या था। मुझे उस चीज़ से दूर ही रखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ती, ना मेरे कोई इस ईगो की लड़ाई में पड़ना है। बट बहुत अच्छा लगता है, सबके चेहरों पे खुशी है, थोड़ा सा पीसफुल माहौल है, किसी को शिकायतें नहीं है किसी से। मैं सबके लिए जो कांटा चुभ रही थी मैं अभी दूर हूँ कि इसका क्या होगा पता नहीं लगता था। सबको लगता है घर आके हमारे ऊपर ना बैठ जाए, हमारे पीछे एक जिम्मेदारी आ गई, ऐसा फील होने लग गया था मुझे। वो फीलिंग हट गई क्योंकि मैं ही वहाँ से हट गई। तो नाउ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो वैसा वाला सीन है अभी कि एवरीबडी इज़ नाइस एंड हैप्पी। तो ऐसे ही रखिएगा। सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। एंड सारे संगत परिवार जी सबको जय गुरु जी, सबको गुरुजी महाराज ब्लेस करें, बहुत 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 अच्छे से आपको सारी खुशियाँ दें, सारी लाइफ बहुत अच्छी बीते। जिसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी महाराज उसको प्लीज़ हेल्प करिए, सॉर्ट आउट करिए उस चीज़ को। सभी आपके शरण में बैठे, सभी आपके भरोसे से बैठे हुए हैं। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सबको ब्लेस करिए। एंड थैंक यू सो मच विपिन अंकल हमारे सत्संग पोस्ट करने के लिए। एंड आप अगर नहीं होते तो शायद इतनी इजी सत्संग हम पोस्ट भी नहीं कर पाते, इतनी ईजिली हम शुक्राना देते हैं लेकिन कई बार नहीं पहुंचता। जो मैं कई बार सत्संग में सुनती हूँ, लोगों ने कंप्लेन किए होते हैं हमारा नहीं जा रहा। बट ये एक ऐसा माध्यम है विपिन अंकल का चैनल कि हम सत्संग डालते हैं और सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे तो गुरुजी को अर्पित हो ही जाता है वो। सो यू डोंट हैव टू वेट टू लॉन्ग। हम सत्संग भेजने में देरी कर सकते हैं पर अंकल कभी पोस्ट करने में देरी नहीं करते, बिकॉज ही नोज़ कि हम कितने भक्ति भाव से, कितने दिल से गुरुजी को शुक्राना भेजते हैं। शायद वो इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं और हम वेट करते हैं कि उन तक ये सत्संग पहुँचे और जिनको इसकी ज़रूरत है। तो तभी उनका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा जब ये दूसरों तक पहुंचेगा। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए और समझने के लिए शुक्राना विपिन अंकल, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना आपका, पूरे संगत परिवार का। जय गुरु जी सभी को, जय गुरु जी सौम्या आंटी को। एंड इसका सत्संग का विराम मैं गुरु जी के जाप मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 सहाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छी हूँ बुरी हूँ जैसी भी हूँ बस आप ही की हूँ। अपने साथ रखना, मेरी गलतियों पे मुझे माफ़ करना। गुरु जी महाराज, संगत जी, कोई भी गलती हो, जाने अनजाने किसी का दिल दुखा हो, किसी से मैंने कोई बदतमीज़ी करी हो, किसी को मेरा बिहेवियर रूड लगा हो, प्लीज़ मुझे माफ़ करेगा, छोटी समझकर माफ़ करेगा, जिस कोई बड़ी बहन समझकर माफ़ कर देना। बस माफ़ कर देना मुझे। लाइफ में माफ़ करना बहुत बड़ी देन है गुरु जी की। सो प्लीज़ फॉरगिव मी। इन पिछले जन्म में, अगले जन्म में मैंने किसी का दिल दुखाया हो, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु जी महाराज प्लीज़ मेरे करनी को अपने याद में रखना। किसी के लिए अच्छा किया हो तो मेरे बुरे को माफ़ करके और उसको याद रखना। गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल, प्लीज़ इसको पोस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग जल्दी अगला भी भेजूंगी। गुरु जी महाराज प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए ताकि मैं जल्दी जल्दी शुक्राना सत्संग भेजा करूँ। जय गुरु जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में, सदा शिव महाशिव जी के श्री चरणों में, रूपा के श्री चरणों में पूरे परिवार की ओर से शाश्वत प्रणाम करते हुए अनंतम अनंतम शुक्राना बोलते हुए शुक्राना सत्संग अर्पित कर रहे हैं बाबा जी। आज सोमवार है, मुझे सुबह ही शुक्राना शेयर करना था, नहीं कर पाई, अभी कर रही हूँ बाबा जी। रात के 11:24 हुए हैं। आज का छूटना नहीं चाहिए, आज का स्पेशल डे है, सोमवार, सदाशिव महाशिव का दिन। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। बाबा जी का मैसेज आया है कि बेटा शुक्राना करना तेरी सेवा है, तो शुक्राना कर। शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना कर। जय बाबा जी, कर रही हूँ बाबा जी। आपको इंतजार करना पड़ा, मुझे बहुत अफसोस है बाबा जी। मैं भी आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप तो हर पल हर क्षण हम सबके अंग संग रह के हम सबका हर तरह से संभालते हैं और सजग रहते हैं और हम सबके जीवन की हर उलझनों को सुलझाते हैं बाबा जी। हम सबके शारीरिक परेशानियों को, मानसिक परेशानियों को, पारिवारिक परेशानियों को, आर्थिक परेशानियों को, हर तरह की परेशानियों को आप संभालते हैं, संवारते हैं। लेकिन बाबा जी कभी कभी मैसेज में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, पता नहीं ना चाहते हुए मैं तो टेंशन में आ जाती हूँ। उसी टेंशन के कारण मैं जो उत्सुकता थी शुक्राना सत्संग शेयर करने की नहीं कर पाई टाइम से, मुझे क्षमा करें बाबा जी। आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को इतना टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। आप कहते हो बाबा जी टेंशन छड़ दे और सब मुझ पर छोड़ दीजिए बाबा जी, सब आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ बाबा जी। बाबा जी, संगत जी, बाबा जी का संदेश है जो हमें हर तरह से जीवंत रखते हैं, हमें जुझारू बना रहे हैं, हमें हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करते हैं। बोले तुम्हारी समस्या तुम ही समाधान करो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। जी बाबा जी, यही बहुत बड़ी बात है कि आप हमको सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। जय बाबा जी। बाबा जी कहते हैं एक गल हमेशा याद रखी, कभी भी रब दो विश्वास थकने हारने नहीं देता। एक दिखाई ना देने वाली डोर ती मजबूती है जो हर पल हर चंगे ओखे वक्त विच तैनू रब नाल बांधे रखती है और चलायमान रखती है। यूं महसूस करा दी है कि सब तो ठीक है, फिर ओखे वक्त को पकड़कर क्यों बैठा है। क्या विश्वास नहीं रब पर? नहीं बाबा जी, रब पर ही तो विश्वास है, तभी तो हम
आपसे ही जो कहना है बात कहते हैं बाबा जी। ये जानते हैं बाबा जी, समस्या आती है तो आपकी कृपा से चली भी जाती है। कुछ समस्याएं दूसरों के द्वारा दी जाती है, और ये भी पता है कि ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप जितना स्पिरिचुअल की ओर आगे बढ़ोगे, आपको रोकने वाले बहुत मिल जाएंगे। कोई बात नहीं बाबा जी, हम तो आपके चरणों को मजबूती से पकड़े हैं और आप हमारे हाथ को मजबूती से पकड़े हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। संदेश आपका हमें मार्गदर्शन करता है बाबा जी। आपकी कृपा हमारे लिए सर्व सुलभ है। हम जब चाहें तब आपसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा लेते हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक मजबूत डोर है जो दिखाई नहीं देती है, और चाहे तुम्हारा चंगा दिन हो या ओखे दिन हो, बुरा अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, तुम्हारे साथ मेरा संबंध हमेशा है, और मैं तुम्हें मैंने सही दिशा बताकर तुम्हें चलायमान रखता हूँ। और इसीलिए विश्वास को पकड़ो और उदासी को छोड़ो। जय बाबा जी। हम मनुष्य हैं तो खुशी के साथ साथ उदासी भी साथ रहती है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं बाबा जी। लेकिन आप गौर करते हैं और संदेश देते हैं, वही हम हमारे लिए सबसे बड़ी जीवन का आधार है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता की, मेरी माँ की याद आती है बाबा जी। बाबा जी, जब से आपके चरण में शरण मिला है और आपने हमें विश्वास कई प्रकार से दिलाया है, कई प्रकार से नजारा आपने दिखा दिया है, तो हमारे मन में विश्वास भी है बाबा जी, श्रद्धा भी है, और दोनों के होने से भक्ति भी है बाबा जी। कहते हैं ना कि सब में रब है, रब में सब। हम आपके चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित है बाबा जी, और आपका हाथ हमारे सर पर है, हमारे घर पर है, परिवार पर है, जीवन पर है, संसार पर है, हर जीव पर है, हमारे दोनों कुल के पूर्वजों पर है। तभी तो समय समय पर आप संदेश देते हैं बाबा जी कि बेटा अमुक पूर्वज तुम्हारा परेशान है, तुम शुक्राना करो, मैं उनको मोक्ष दे दूंगा। इस तरह से आप हर तरह से हम सबका माने हम सबके उद्धार करते हैं बाबा जी। भावी जो पीढ़ियां आएंगे उनके लिए भी आप सजग हैं बाबा जी, और इसीलिए कहते हैं कि सत्संग सुन ले बेटा, तेरे आने वाले पुस्तकों को भी मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ। इतना बड़ा सेविंग डिपॉजिट कहीं नहीं होता है जो हमारे प्रभु की कृपा में होती है, उनके चरण शरण में है। उन्होंने पूर्वजों को भी कभी उद्धार करके उनको मोक्ष प्रदान किया। हम सबके भी सही दशा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हमारे आने वाले पुस्तों सभी बच्चे, हम सब बच्चों के आने वाले पुस्तकों के लिए भी वे ब्लेसिंग दे रहे हैं। और क्या चाहिए, चिंता तो है ही नहीं। परंतु बाबा वर्तमान समय में हम कुछ ओखे समय को भी महसूस कर रहे हैं बाबा जी, यह जानते हुए भी कि ओखे समय भी निकल जाएगा। आप ही की कृपा से आप साथ हैं, आप हाथ पकड़े हैं, तो ओखे समय भी निकल जाएगा, बुरा समय भी निकल जाएगा बाबा जी। तो इसी बात के लिए पूरे विश्वास है, और इसी विश्वास के लिए बाबा जी शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज तो सोमवार है, शिव जी का दिन। शिव जी कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, मैं केवल हृदय देखता हूँ, और हृदय में तुम्हारे संयम, अनुशासन और स्वच्छता पर ध्यान है कि नहीं, तुम्हारे कर्मों पर, विचारों में शुद्धता है कि नहीं, दूसरों की मदद करते हो कि नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे आसपास ऊर्जा बनकर ही रहता हूँ।
मैं तुम्हारे संघर्षों को देखता हूँ, तुम्हारे बाहरी रूप को बिल्कुल नहीं देखता, और मैं किसी प्रकार का अपने बच्चों का चुनाव भी नहीं करता हूँ। बस मैं केवल तुम्हारे कर्मों को देखकर, तुम्हारे संघर्षों को देखकर मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। जय बाबा जी, आप हमारे इष्ट हैं और हर क्लिष्ट समय पर आपने हमारा उद्धार किया है। आप मार्गदर्शक भी हैं। आप ही की प्रेरणा से हम सदगुरु के चरणों में हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। ये बात सच है संगत जी कि शिव ही शाश्वत ऊर्जा है, हम सब उनके अंश हैं। शिव है तो जग शिव ही है, महाशिव ही है जो जग के आधार हैं। इन्हीं से जग का उद्धार है। शिव शंभु की महिमा जग में सबसे निराली है। शिव भावों के भाव हैं, कभी विचलित नहीं होते। हम बच्चे विचलित हो जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव सदैव मुस्कुराकर हमें पूछते हैं क्यों उदास है। हमारे शिव बाबा भी कहते हैं कभी विचलित मत होना, क्योंकि जो समय आया है वह निकल जाएगा। अपने अंतरात्मा पर बोझ मत रखो, अपने अंतरात्मा को वो बोझ मुक्त रखो, हल्का रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंतरात्मा में ही रहता हूँ। जय बाबा जी, जय सदाशिव, जय महाशिव, जय भोले बाबा, जय महादेव, जय महाकाल, जय महाशिव, जय गुरुपा, जय महाशक्ति। जय आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि तुम सदा शांत रहो, क्योंकि हमारे महाशिव बाबा सदा शांत रहते हैं। हमारे शिव बाबा को भी हमेशा योग मुद्रा में देखते हैं, शांत स्वभाव में देखते हैं, शांत रहकर वे सब कुछ संभालते हैं। और हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा तो सदैव शांत रहकर मुस्कुराते हुए ही हम सबको संभालते हैं। अर्थात शांति में ही शक्ति है। हमें बताते हैं कि देखो बेटा, शांति में ही शक्ति है। शांत रहकर मार्ग ढूंढो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन कराऊंगा, तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। और अगर शिकायत पे शिकायत करोगे, शोर मचाओगे, तो शोर में शिव नहीं होते, शोर में शांति नहीं होती। अगर महाशिव की कृपा चाहते हो, महाशिव को चाहते हो, तो शांति से ही समस्या का समाधान करो। इतनी बड़ी बात इतने प्यार से समझाते हैं हमारे बाबा जी। जय बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, बाबा जी तो हमारे आदि भी जानते हैं, अंत भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, हमारे जन्मों जन्मों के विकारों को भी जानते हैं, दोषों को भी जानते हैं, यहाँ तक कि किस जन्म में हमें किनसे क्या श्राप मिला, जिसका कष्ट हमें न जानते हुए भी भुगतना पड़ रहा है। यह तो अब पता चल रहा है कि किस जन्म में किसी प्रकार से श्राप मिल जाता है। पहले जमाने में क्या होता था, थोड़ा सा जैसे हनुमान जी को ही श्राप मिल गया था, क्योंकि वे बचपने में सूरज जी को फल समझकर खाने लगे और अचानक गिर पड़े। किसी ऋषि जी को चोट लगी थी और उन्हें श्राप दे दिया शक्तिहीन होने का। और सचमुच में इतने शक्तिशाली हमारे हनुमान बाबा जी कुछ समय तक के लिए शक्तिहीन तो नहीं थे, पर अपनी शक्ति को याद नहीं कर पा रहे थे। इसी प्रकार से कई प्रकार का उदाहरण हमने सुना है। जैसे नारायण भगवान को नारद जी श्राप दे दिए कि आपको भी, जैसे आपने मेरे विवाह को किसी सुंदर कन्या के साथ विवाह करना चाहे थे, तो अपने भक्त को नारायण भगवान अपने नारद भक्त को झंझटों में ना फंसे, क्योंकि उनके लिए शोभनीय नहीं है, वो सन्यासी हैं। इन बातों से बचाने के लिए उन्होंने उनके साथ थोड़ा सा खेल किया और स्वयं पर श्राप ले लिए कि आपको अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। और सचमुच श्री राम जी सीता जी से उन लोकाचार माने लोग जनता के गलत भावना विचारों के कारण उन्हें सीता माता को बहुत लंबे समय तक आश्रम में रहना पड़ा। और श्री राम जी अपने पति
पत्नी व्रत निभाते हुए वे भी राजसी ठाट को छोड़कर एक सन्यासी की तरह अपने महल में रहते थे, हर तरह के कर्तव्य निभाते थे। तो श्राप में बहुत ताकत होती, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा जी, इन श्राप देने वालों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। कभी किसी को भी किसी भी वक्त, वैसे भी कहा जाता है संगत जी कि श्राप एक बहाना है, जो होना होता है उसके लिए एक नियति बन जाती है। बाकी श्राप उसी का लगता है जिसका दिल बहुत साफ है, जो दुखी है उसका ही श्राप लगता है, बाकी हर किसी का श्राप कभी नहीं लगता है। इसीलिए हमारे बाबा जी बोलते हैं उदास मत हो, अपना सेवा कर, शुक्राना सेवा कर, बाकी सब मैं संभालूंगा। जय बाबा जी। तो कभी कभी ऐसे सत्संग में सुनते हैं कि इस कारण से तकलीफ होती है, उस कारण से तकलीफ होती है, तो हमारा मन उदास हो जाता है। जय बाबा जी। पर हम तो भूल गए कि हमारे शांति के स्रोत, हमारे शक्ति के स्रोत हमारे बाबा हैं, जो हमारे हर तरह की पीड़ाओं को छूमंतर कर देते हैं। और बाबा जी के चरणों में यह सेवा शुक्राना अर्पित करें। बाबा जी आप अवश्य हर तरह के परेशानियों से हमें उबार लेंगे। सभी संगत परिवार को हर परेशानियों से, जो हम जानते हैं या नहीं जानते हैं पर आप जानते हैं, सभी के प्रार्थनाओं को स्वीकार करके, सभी के जो भी आगे पीछे का कष्ट का कारण है बाबा आप जानते हैं, अपने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके हमें हर तरह के दोषों से मुक्त कर दें। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी कहते हैं सांसारिक जीवन में पुनः गलतियां ना करें, इसीलिए तुम एक काम करो कि तुम जो बात बात में मन्नत मान लेते हो और मन्नत पूरा होने पर उसे भूल जाते हो, पूर्ण नहीं करते हो, तो यही तुम्हें कष्ट भी देता है। बात सही बाबा, मैंने कथा में पढ़ी है, मैंने सत्यनारायण कथा में पढ़ी है कि जो सेठ हैं वो संकल्प करते हैं सत्यनारायण कथा कराने का और हर बार भूल जाते हैं, और इसीलिए उनको बुरा दिन देखना पड़ता है। बात इतनी ही, भगवान कभी अपने बच्चों पर बुरा नहीं होने देना चाहते, लेकिन हम ही अपना कर्म दोष बढ़ा लेते हैं, हम मन्नत मांगते हैं, भूल जाते हैं। बाबा जी मुझे ऐसा कोई भी दिन याद नहीं है कि मैंने कब मन्नत किसी भगवान से, किसी देवी माँ से, किसी देव से मांगी है। तो अगर मांगी है तो मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा जी। मुझे और मेरे ससुराल पक्ष से, मेरे सासू माता से, ससुराल वालों से, मायके पक्ष से, माँ से, मायके वालों से, मेरे खुद से, मेरे बच्चों से, मेरे पति से अगर जाने अनजाने कोई मन्नत मांगे हैं और भूल गए हैं तो उसे उसके लिए क्षमा चाहते हैं बाबा, क्षमा चाहते हैं, नतमस्तक होके क्षमा चाहते हैं। आप कृपा करके क्षमा कर दो बाबा, हमें याद नहीं है। और बाबा जी कहते हैं अब से तुम मन्नत नहीं मांगना और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, जो मांगना है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और इस तरह से हर दोष से, हर बोझ से बचे रहोगे। जय बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। सभी संगत जो को यही मेरी तरफ से प्रार्थना है कि हम मन्नत ना करें, केवल अपने प्रभु, अपने बाबा से ही जो मांगना है हम साधारण ढंग से भी प्रार्थना करके मांग सकते हैं। जय बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा आज इतना ही कहकर मैं अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ कि कभी किसी को श्राप नहीं लगता। यदि कोई सच्चा है तो भी हमारे बाबा किस सच्चे व्यक्ति से अगर श्राप दिया जाता है तो हमारे बाबा में वो शक्ति है कि वो अपने भक्तों को माफ कर देते हैं, क्षमादान दे देते हैं, श्राप मुक्त कर देते हैं। और कोई अगर स्वयं सच्चा नहीं है और किसी को श्राप देता है तो उसका श्राप कभी किसी को नहीं लगता। यह भी सही है, और हमारे बाबा की कृपा ही हमारे लिए सबसे बड़ा संबल है, इसलिए हमें डर नहीं है। जय बाबा जी इतना बोलते हैं मैं वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय। जय शिव शक्ति की। आंसू भरे नैनों को
हंसाए मोरे गुरुजी, भोली भोली बतिया बताए मोरे गुरुजी, आके माँ के जैसा दुलड़ाए मोरे गुरुजी, पल में ही सब सुलझाए मोरे गुरुजी, मोरे गुरुजी मोरे सब तो पियरवा, मोहे गुरुजी मोरे संग सहेलवा, मोरे गुरुजी मोरे नैन के ज्योति, मोरे गुरुजी मोरे हिय के मोती, मोरे गुरुजी की मैं तो पियरिया, मोहे गुरुजी की मैं तो हूँ बिटिया, मोहे गुरुजी की मैं तो भिखड़िया, मोहे गुरुजी की चरण के धुरिया, गुरु जब आए भाग लगाए, गुरु जब आए मोरे सपन सजाए, गुरु जब आए सब देवता को लाए, गुरु जब आए सारी मैया को लाए, गुरु के प्रकाश से मन उजियारा, गुरु न हुए तो जग अंधियारा, गुरु मोरे सूरज, गुरु मोरे चंदा, गुरु मोरे सोना, गुरु मोरे चंपा, गुरु के चरण में, गुरु के चरण में इतना ही सौंपो, गुरु के चरण की रज रज जाऊं, गुरु के चरण की लूं मैं बलाए, गुरु के चरण को मैं वारी वारी जाऊं, गुरु जो कहे तो हंसू खिल खिल के, गुरु के ही आगे अब आंसू में बहाऊं, गुरु मोरे प्रियतम, गुरु मोरे बाबा, गुरु मोरी माँ भी, गुरु मोरे प्यारा, गुरु मोरी बहना, गुरु मोरे भाई, गुरु मोरी राधा रानी, गुरु ही कन्हाई, गुरु मोरे मन के हर उजियारे, गुरु जी मोहे लागे सब तो प्यारे, गुरु जी मोहे लागे सब तो ही प्यारे, गुरु जी के चरणा में सुख हजारे, गुरु जी के चरनी में सुख हजारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगेन एक बहुत बड़ी गुरु जी की
का हुक्म, हुक्म ये कि जो भी महसूस करती है, चल न कलम न कागज, चुपचाप मेरे कोल बैठ और दस मैनू मैं तेरा की हाँ। जब ये पूछ देते हैं ना गुरुजी संगत जी, तो मैं बिल्कुल बिखर जाती हूँ। मुझे लगता है कि आपको कोई कैसे बता सकता है कि आप क्या हो। आपकी कोई न परिभाषा न कोई उपमा, आप तो हमारी सांसों के विधाता हो। आपके लिए कोई क्या कह सकता है गुरुजी, क्या कह सकता है। ऐसी लीला, ऐसे मंजर, ऐसा प्यारा मौसम कभी देखा न था। जब से आपको जीवन में पाया है गुरुजी, हर मौसम सुहाना हो गया। हर दर्द अब मुस्कुराता है, क्योंकि दर्द के साथ मेरा गुरु मुझे अपनी गोद में उठाने आता है। एक माँ बन के हर पल वो मुझ पे अपनी प्यारी सी छैयां बरसाता है। एक भाई की तरह वो हर पल मुझ पे बारिश के फुहारे बरसाता है कि मेरी बहना को कभी किसी बात से धूप ना लगे, कि मेरी बहना को कभी किसी बात से कोई तकलीफ ना हो। जब एक पिता, माता, भाई और एक सखा बनके गुरु मुझे दुलड़ाता है, सच कहूं अपने ऊपर इतना सारा प्यार मुझे आ जाता है कि हाँ, हूँ मैं मेरे बाप की दुलारी, हूँ मैं मेरी माँ की प्यारी, हूँ मैं अपने भैया की चहेती, हूँ मैं अपने पति की प्यारी। और सच में जब गुरुजी हमें इतने सोने सोने फैमिली से ब्लेस करते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है कि ले लूं बलाए सबकी सारी, सबको लग जाए उम्र ये हमारी। और ये उम्र भी हमारी नहीं है। ताज्जुब की बात तो ये है कि हम जो ये सांसें भर रहे हैं ना, वो भी गुरुजी की बख्शीश है। हमारे तो हिस्से में वो भी नहीं था। 40 के बाद सब खत्म। लेकिन ये गुरु की सांसें अगर हम किसी को बांटेंगे तो गुरु हम पे कितना नाज करेगा, है ना संगत जी। क्योंकि ये सांसें तो मेरे गुरु की हैं और गुरु कहते हैं संगत जोड़। और अगर मैं एक सांस भी अपने संगत के लिए खर्च कर पाई तो ये मेरी खुश नसीबी होगी, क्योंकि ये दात मैनू मेरे गुरु ने बख्शी है। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु ने कैसे मुझे हुक्म दिया, गुरु ने कैसे मेरी परीक्षा ली और गुरु ने कैसे मुझे पास कराया। ये तीनों एक साथ में कोशिश करूंगी कि आप सबके साथ शेयर कर पाऊं, क्योंकि अभी मेरे गुरु का हुक्म है कि चल हुन बैठ मेरे कॉल और दस सबनू कि मैंने तेनू की ब्लेस किता आज। शुक्राना गुरु जी, कोशिश कर रही हूँ बाबा। बाबा संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मुझे गुरु जी ने एक आदेश दिया था। पहले तो मैं ये बताऊं कि गुरु जी ने जो सेवा पूरी हो गई है मैं उसके बारे में ही बताऊंगी, बाकी मैं अभी होल्ड पे रखती हूँ। कल के लिए गुरु जी ने मुझे कहा था कि कल तेरे पास कृष्ण आएंगे। परफेक्ट पर्टिकुलर मैसेज था कि कल तेरे पास कृष्ण आएंगे और वो तेरे लिए एक तोहफा लाएंगे, ठीक है। और जब भी मैं जा रही थी आजकल बाहर या कहीं पे भी, तो मेरे पास मोरपंख, बांसुरी, राधा, मतलब यूनिवर्स से ना मुझे कृष्ण के बड़े रिप्लाई, हाड़े का सहारा बाबा श्याम हमारा, या फिर कहूँ जगन्नाथ स्वामी का, हर जगह मुझे उनके कुछ न कुछ प्रतीक मिलते ही थे, परिलक्षित होते ही थे। तो इशारा तो मिल रहा था। अब संगत जी, आज के दिन क्या होता है कि सुबह में मुझे एक मैसेज मिलता है मेरी दीदी का, और दीदी मुझे विश भी की थी और साथ में पूछी थी कि तुझे तेरा पार्सल मिला। मैंने कहा मेरा पार्सल क्या है? तो कहती मैंने कुछ भेजा है तेरे लिए। और संगत जी, हम सब जानते हैं कि स्थान का भी बहुत महत्व होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी दीदी मैसूर में है और मैसूर की माँ चामुंडी
का बहुत नाम है और माँ चामुंडा वही हैं जिन्होंने अपने ऊपर की साड़ी मुझे ब्लेस की थी मेरे बाबूजी के थ्रू भिजवा के। सो शुक्राना। और उन्हीं चामुंडा माँ के आले का जो मिट्टी था, उसी में हमने वट सावित्री का पूजन किया। तो ये भी उनकी कृपा थी कि माँ चामुंडा का वो दिव्य आशीर्वाद इस बेटी तक पहुँचा। संगत जी, जब हमारे पास वो पार्सल आता है, तो जो पार्सल लेके आते हैं उनका हाथ, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द है ना संगत जी, सुबह से अभी भी है। मैं लेफ्ट हैंड से कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इवन मैं जब दूध का बड़ पतीला उठाई ना, तो मेरे हाथ से वो छूटते छूटते बचा, क्योंकि मेरे हाथ में ना जान नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो हाथ गुरुजी अभी पकड़े हुए हैं, इसीलिए ये नहीं कहना है कि जान नहीं है, उसको भी गुरुजी ने संभाला है। कुछ होगा कारण जो गुरुजी ने अभी उसमें संचार खून का या कुछ भी कम करके रखा होगा, ताकि मेरे हाथ सुरक्षित रह सके थोड़ी सी तकलीफ के साथ। तो संगत जी, हमारे जो डोर पे आते हैं भैया पार्सल वाले, वो मैथिल भाषी थे। उनका एक हाथ खराब था, राइट हैंड उनका खराब था और वो लंगड़ा के चल रहे थे। जैसे वो आते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं? तो मैंने कहा कि हम लोग तो दरभंगा बिहार से हैं। तो कहते हैं अच्छा, मैं भी तो उधर का ही हूँ। मैंने कहा अच्छा, आप मैथिली बोलते हैं? तो हाँ हाँ, हम मैथिली बोलते हैं और ये आपका पार्सल है, आप ना यहाँ पे साइन कर दीजिए। उन्होंने मुझसे रिसीविंग ले लिया और मुझे एक पैकेट दे दिया। मैंने कहा अच्छा, आप हमारी तरफ के ही हैं? ठीक है रुकिए। संगत जी, मन में एक अचानक से भाव आया, क्योंकि उसी वक्त मैंने 1 घंटे का प्लेलिस्ट ऑन ही किया था और उस वक्त जो पहला शब्द मतलब एक ओंकार के बाद बजा था, वो था कि दरस तेरे की प्यास मन लागी। और ठीक है, मैंने उनसे ले लिया और मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप ये जूस पी लीजिएगा और थैंक यू, जय गुरु जी। और वो जाने लगे और मुझे मैंने कहा कि आपका नाम क्या हुआ? तो वो कहते हैं मेरा नाम माधव। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, वो चले गए। और उसके बाद क्या होता है कि जब मैं रूम में आती हूँ और मैं उस पैकेट को खोलती हूँ गुरुजी के पास आके कि गुरुजी, आज तो मेरा एनिवर्सरी है, आज आपने मेरे को गिफ्ट भेजा। तो गुरुजी मुझे इशारा करते हैं। जैसे मैं फ़ोन खोलती हूँ तो मेरे सामने में माँ चामुंडा का स्वरूप आता है संगत जी, और मुझे कहते हैं मैंने नहीं, तेरी माँ ने भेजा। संगत जी, हम सब जानते हैं कि हम सब माँ से कितने कनेक्टेड होते हैं। देवी माँ हमारे लिए सौभाग्य का सूचक होती है और जिसने भेजा वो मेरी बहन है। बड़ी बहन भी माँ के समान होती है। और जैसे ही मैंने साड़ी खोली तो मेरी दीदी का नया अपना साड़ी का वो खुला है, उसने लॉन्च किया है नुआ करके, मैथिली में नुआ कहते हैं साड़ी को। और इस साड़ी में पूरा कृष्ण की आराधना लिखी हुई है संगत जी। कुंज भवन सो निकसल रे, रोकल गिरधारी, छाड़ू कन्हैया मोड़े आंचड़ है, फाटत नभ साड़ी। और इस गीत के साथ मेरे पास गुरुजी ने लाल रंग की साड़ी गिफ्ट की और मैंने उनको गुरु के चरणों में अर्पित करके अपनी दीदी को भेजा और दीदी के पास भी गुरुजी की ब्लेसिंग गई। गुरुजी की लीला थी कि आज दीदी को ब्लेस करना होगा उनको, तभी गुरुजी ने मुझे भी माँ चामुंडा के इस आंचल से ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। दूसरा एक और सत्संग बहुत बड़ा कि उसके बाद हमारे पास एक हमारे पतिदेव मिठाई भेजते हैं। जब उन्होंने मिठाई भेजा तो जब मैंने मिठाई वहाँ से कलेक्ट करती हूँ तो वो कहते हैं कि आप कहाँ से हैं? तो मैंने बोला कि मैं तो मिथिला से हूँ। तो कहते हैं कि आपको पता है कि हम लोग कहाँ के हैं? मैं भी वहीं से हूँ, मैं मुजफ्फरपुर के पास का हूँ और मैं भी झा हूँ। मैंने आपका नेम प्लेट देखा तो मुझे लगा कि आप वहीं के होंगे। तो ऐसी बातें होने लगी। आते तो किसी न किसी रूप में हमारे गुरुजी ही हैं हमारी परीक्षा लेने। तो वो हमें कहते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ है ना दीदी, दीदी बोला उन्होंने, वो क्या है पता है आपको? मैंने बोला बताइए भैया आप, क्या है वो? तो कहते हैं कि हमारी भाषा। हम ना किसी को ऊंचा नहीं बोल पाते हैं,
हम झगड़ा भी प्यार से ही करते हैं। मैंने कहा हाँ, ये बात तो है भैया कि हमारी भाषा में मिठास बड़ी है। तो कहते हैं, "एक बात कहूँ दीदी?" मैंने बोला जी बताइए। मैंने उनको पानी के लिए पूछा था और अ, बोला कि आप थोड़ा-सा रुक जाइए, जूस ले लीजिए। संगत जी मैंने एक जूस और एक लड्डू उनके हाथ में रखे थे क्योंकि हमारी तरफ के थे, वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि वेंडर्स को कुछ न कुछ दे दिया कर। अब तो मैं बड़ा सचेत रहती हूँ क्योंकि एक दिन एक मुस्लिम वेंडर को मैंने दे दिया था और उन्होंने नीचे जाके गार्ड के पास छोड़ दिया था। तो मुझे बड़ी डाँट लगी कि ऐसे ऐसे ना दिया कर, क्योंकि गार्ड भैया उन वेंडर पे बड़ा चिल्ला रहे थे कि मुझे कि मैडम आप ना ऐसे ना दिया करो, वो मुस्लिम आके हमारे पास रख के चला गया। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं जब अगर किसी के पास ऐसा लगेगा पहचान वाली तभी मैं दिया करूँगी, ऐसे नहीं। तो गुरुजी ने ये भी समझाया कि अपने इज़्ज़त का मान रखिया कर। तो शुक्राना गुरुजी, हर एक जगह पे आप हमें समझाते हो कि हमें दान या फिर हमें इन सब टाइप की चीज़ भी तभी करनी चाहिए जब हमारे कोई परिचित हो सामने में या फिर उसका वो आदर कर सकें। शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो कहते हैं कि आपको पता है कि हम लोग जहाँ के हैं ना, वहाँ की माँ के आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला जी हाँ, बिल्कुल। तो कहते हैं हम लोग तो जानकी माँ के बच्चे हैं ना, हम में बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं हम। हम पे कोई भी संकट आता है ना, रैंडम वे में एक मिठाई लेके जो आया है स्विगी से, क्यों इतना बात कर रहा है? ठीक है, हम दोनों बिहार के थे, लेकिन इतनी बात वो बोलने लगा, फिर कहता है, "हम तो बहुत मजबूत होते हैं ना दीदी, हमारे अंदर में एक बहुत बड़ी ये रहती है, हम जानकी मैया के बच्चे हैं ना, जो अग्नि परीक्षा में भी जीत गई थी। आप ना बहुत हिम्मत से रहना।" मैं सोचूं कि ये मुझे हिम्मत से रहना क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने बोला कि हाँ भैया, लेकिन हमें क्या काम है अभी। तो कहते हैं कि नहीं देखिए दीदी, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। हम लोग माँ जानकी के बच्चे हैं ना, तो हमें ना हमेशा बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। और एक चीज़ है, हम लोग ना सबका मान सम्मान बड़े करते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं तो नहीं कर पाती हूँ। तो कहते हैं कि देखो दीदी, आपने पानी के लिए पूछा, आपने जूस दिया, गर्मी में और क्या चाहिए। अचानक से मेरा दिमाग ठनका कि जब सुमन को जल प्रसाद के बॉटल की सेवा गुरुजी ने सपने में दिखाई थी, मुझे दिखाई थी, तो क्या गुरुजी ये परीक्षा लेने आए हैं? मैंने कहा जी भैया। और मुझे याद आया कि 3 दिन से मेरे पास जल प्रसाद की बॉटल्स खत्म है, तो गुरुजी मुझे इशारा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने उनके रूप में आके फिर वो जाने लगी। और जैसे ही मैंने बोला कि ठीक है भैया, हाँ, फिर मिलेंगे, आप कभी इधर आइएगा तो ज़रूर मिलिएगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, मैं ज़रूर मिलूँगा और दीदी आप अपना ख़्याल रखना। तो मैंने बोला हाँ भैया ठीक है, और कह के वो जाने लगे। तो मैंने बोला कि भैया आपका नाम क्या है? तो वो कहते हैं मेरा नाम है अभिषेक कुमार झा। और उन्होंने तीनों नाम को अलग-अलग करके प्रॉपर वे में बोला, अभिषेक कुमार झा। और संगत जी, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी हमें नाम से बहुत ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, अभिषेक का एक अर्थ होता है आशीर्वाद, या फिर जो हम ईश्वर पे जल या दुग्ध से स्नान करवाते हैं, तो उस रूप में गुरुजी ने हमारी वो जल सेवा स्वीकार करी। और कुमार का मतलब हमारे धर्मशास्त्रों में कार्तिकेय को कुमार कहते हैं। और जब कार्तिकेय युद्ध के देवता बने थे, जब उन्होंने तारकासुर का नाश किया था, तो उस वक़्त उनको कार्तिकेय को कुमार कह के संबोधित किया गया था और उन्हें वो उपाधि दी गई थी। तो मुझे गुरुजी ने यही कहा कि अब तो युद्ध के लिए तैयार है इनडायरेक्टली। और कार्तिकेय की जो उनका जो वाहन मोर है, उसकी ब्लेसिंग गुरुजी हमें रोज़ देते हैं और मोर गुरुजी का परिचायक भी है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने घर आके मुझे ब्लेस किया। फिर से अपनी बेटी को बहुत ब्लेसिंग दी, उससे बात करके गए, क्योंकि मैं हमेशा तरसती हूँ कि गुरुजी मुझसे बात कब करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी। और जदों वो चले गए संगत जी, तो गुरुजी का मैसेज था कि अज मैं तेनू ब्लेस करन आया सी, तूने मैनू नहीं पहचाना, पर मैंने तेरे तेरे हाथ से पानी पिया, मैंने तेनू बहुत आशीर्वाद दिता कुड़िए, सदा खुश रह। और मैं तृप्त हो गई बाबा, मैं तृप्त हो गई। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसी तरह आप
हम सबके जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखे मेरे पूरे संगत परिवार पे। और मैं हर संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना करते हुए पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ और आपके चरणों में आपका मंत्र जाप आपको ही अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे कृष्णा, मेरे मुरारी, सबका दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हिम्मता जयपुर से अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना विपिन अंकल व सौम्या आंटी। जय गुरु जी। गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आप हर समय अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का हमेशा छोटे छोटे कष्ट काट देते हैं। कितने बड़े कष्ट तो हमारे सपने में ही काट देते हैं। गुरुपा के मैसेज आते हैं, बेटी तुझे कोई कितना भी गिराने की कोशिश कर ले, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। तेरी मेरी पहचान आज की नहीं है, हमेशा से मेरा बच्चा है तू। शुक्राना गुरु जी, इतना बड़ा प्यार भरा हाथ देने के लिए। गुरुपा के आजकल बहुत मैसेज आते हैं, अब तेरी ऊंचाइयाँ पूरे परिवार में दिखेगी। तूने बहुत कुछ देना, तुझे अभी बहुत कुछ देना बाकी है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस गुरुपा आप मुझे मिल गए तो सब कुछ छोटा लगता है। गुरुपा आपने जीवन में रहकर जीना सिखाया है, अच्छे बुरे का भेद बताया है। गुरुपा कौन हमारा है कौन नहीं। सत्संग जी, संगत जी, एक बात तो मैंने जान ली, जब मेरा बेटा बीमार था तो सबने अपना अपना रंग दिखाया, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा ने ही तब थाम रखा था। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जीवन धन्य हो गया है। गुरु जी ने मुझे मंदिर जाना सिखाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 18 मई का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, इन पर सिम कृपा बरसाते। शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। शुक्राना करवाने के लिए गुरु जी महाराज का कोटान कोट शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग है कि मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन चल रही है वो ऑनलाइन कोचिंग मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, तो जिसके लिए मुझे फ़ीस पेमेंट करनी थी, क्योंकि अभी जो मतलब एग्ज़ाम हुआ है तो उसके बाद उन्होंने नया कोर्स लॉन्च किया है, तो उसके लिए मुझे फ़ीस पे करनी थी। लेकिन मेरी वैलिडिटी तो अगस्त तक की थी, लेकिन फिर भी उनका कहना था कि जो नया कोर्स है उसके लिए तो सभी को फ़ीस पे करनी है। तो अभी हमारी इतनी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो गुरुजी महाराज के ऊपर मैंने छोड़ दिया था कि अगर आपको ये कोर्स कराना है तो आप मेरी फ़ीस का इंतज़ाम भी कर देंगे। तो आज लास्ट डेट थी कि जिनने भी कोर्स लिया है, नहीं तो उसके बाद मतलब कि आज 18 तारीख थी, तो आज तक अगर जो भी कोई पेमेंट करता है तो उसकी 4000 फ़ीस लगती, नहीं तो उसके बाद उसकी 7000 रुपये फ़ीस लगती। तो फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास नहीं करी थी, गुरुजी महाराज से कहा था कि आपको जो ठीक लगे वो करना, अगर मेरे लिए सही है तो आप कोर्स करा दोगे, पैसे की व्यवस्था करा दोगे, नहीं तो अगर आपकी रजा नहीं हो तो ये मैं कोर्स नहीं कर पाऊँगी। तो फिर गुरुजी महाराज ने आज लास्ट मोमेंट पर, आज 18 तारीख लास्ट डे पर गुरुजी महाराज ने पैसे की व्यवस्था करा दी। इसके लिए शुक्राना है। और मेरी फ़ीस पे भी हो गई, मेरा को नया कोर्स स्टार्ट भी हो गया। इसके लिए गुरुजी महाराज का कोटान कोट शुक्राना हैगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शुक्राना करवा के हमारे सारे बंद रास्तों को खोलने के लिए और नई ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। अनंत अनंत कोटान को शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है सोमवार, समय है 7:15, डेट है 18 मई। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, सारे अंग सही देने का शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज का शुक्राना गुरुपा, हर एक पल का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करिएगा। गुरुजी महाराज, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे क्षमा करना। मैं सारे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें क्षमा करिएगा। मैं सारे देवी देवताओं से, कुल देवी माता से भी माफ़ी मांगती हूँ, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें क्षमा करिएगा। गुरुपा आज मैं सुबह बैल्कनी में खड़ी थी तो मैंने 2 येलो बटरफ्लाई देखी, नीचे गार्डन में घूम रही थी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारा हाथ पकड़ लो गुरुजी महाराज, हमें अपनी सेवा से, नित नेम से जोड़े रखना, कभी भी अपने चरणों से दूर नहीं करना गुरुजी महाराज। हमें लोभ मोह अहंकार से दूर रखना, हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें बख्श दो गुरुजी महाराज। गुरुपा आप कृपा के सागर हो, आपको दंडवत प्रणाम गुरुजी महाराज। सारी संगत पर कृपा करना गुरुजी महाराज, सभी पर अपना आशीर्वाद वाला हाथ सदैव रखना गुरुजी महाराज। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुजी महाराज, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, गुरुजी नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। शुक्राना 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 महादेव जी, मेरे भोले भंडारी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।